हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम ओमार सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये एपिसोड 1 है, तो आइए देखते हैं। ओमरा के शायद तभी है। कितने सारे लोग हैं। पुराना पूरा बता है, दीवारी वगैरह कुछ नहीं है, घर भी एकदम पुराने वो है टाइम का काबा तवा में बनेगा। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है वो पूरा सेट वो टाइम के हिसाब से। पुराना डोर कैसा था। वो देखो ना, सब पुराने टाइम का है, ये तो प्रॉपर बना दिया ना इन्होंने। अभी तो वाव। दुनिया की इस दौलत से मुझे ना तो इतना ज्यादा अदा करना कि मैं अपनी हदों को भूल जाऊं और ना इतना कम अदा करना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाऊं। माकूल और ज्यादा से बहुत बेहतर है जिससे इंसान गैर जिम्मेदार बन जाता है। अल्लाह मैं बार हो चुका हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। अल्लाह ये जिम्मेदारी पूरी ताकि कुछ बाकी न रहे। एक हुक्मरान की अपने लोगों को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी हिदायत हमारे दीन में दी गई है और अल्लाह के फर्माबरदार नौकर की हैसियत से अल्लाह की हिदायतों को याद दिलाते रहना और अल्लाह की नाफरमानियों से आपको बचाते रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात का भी ख्याल करना है कि अल्लाह के अहकामात सभी लोगों पर बराबर लागू हो ताकि इंसाफ कायम हो सके। ऐसा करके हम जाहिल को ताकि उन्हें नसीहत मिल सके और वो लोग अल्लाह की निगहबानी कर सकें। महज ख्वाहिश करने से इंसान सच्चा मोमिन नहीं बन जाता जब तक कि वो अमल ना करे। लोग दीन में जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह के उतने ही करीब जाएंगे। जिहाद सबसे ऊपर है। वो लोग सच में सबसे बड़े जिहादी हैं जिन्होंने खुद को गलत कामों से रोक लिया है और दूसरों को भी रोका है। कुछ लोग जिहाद में हिस्सा लेने का दावा करते हैं लेकिन खुद को गुनाहों से दूर रखना हकीकी जिहाद है। यह अल्लाह को भी पसंद है और आप लोगों का भी इसमें नफा है कि आपका इमाम इल्म और बसीरत वाला और रहमदिल हो। अल्लाह को यह भी नागवार गुजरता है कि हुक्मरान जाहिल और गंवार हो। ला अल्लाह, मैं सुबह में गवर्नर इसलिए नहीं भेजता कि वो तुम पर ज्यादती करें तो दौलत हड़प ले, बल्कि भेजता हूँ ताकि वो तुम्हें दीन के लिए आगाह करे और तुम्हें नबी की सुन्नतें सिखाए। जिसके साथ भी इससे हटकर सलूक किया गया हो वो आकर मुझसे मिले। अल्लाह है जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं यकीन दिलाता हूं कि उसके साथ ना ये ना कर सका तो मैं इस जुल्म में उसके साथ बराबर का शरीक हूं। उस जुल्म को एक घड़ी सहने से भी बेहतर है कि मैं उस सूबे का गवर्नर ही बदल दूं
बेशक गवर्नर को तब्दील करना आवाम को बदलने से बहुत बेहतर है। बेशक कौम के मामलात को बेहतर करने के लिए गवर्नर को तब्दील कर देना बहुत आसान है। इसलिए आपके सूबों में जो कोई भी मामलात को देखता है का खौफ याद दिलाता हूं कि वो आवाम की फिक्र करे। मैं उन अमीरों से कहता हूं कि ना लोगों के साथ बदसलूकी करें और ना ही उनके हकूक छीने, ना ज्यादती करें बल्कि लोगों की हिमायत करें। ऐ लोगों, जब हज के फराइज और हकूक पूरे हो जाएं, तब अपने अपने सूबों के हाकिम और अमीरों के साथ मुझसे मिलो कि मैं हालातों का जायजा ले सकूं और तमाम बातों पर गौर करके अपना फैसला दे सकूं और इस बात का ख्याल रखूं कि हर मजलूम को बराबर का हक और इंसाफ मिले। रोशनी भी देख रहे हो पुराने टाइम का कैसे है। क्या हम यहाँ रुकेंगे या अमीरुल मोमिनीन? आप किस लिए रो रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन? मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का और मुझे अपनी आजमाइश का बेटा है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम करता है, नवाज देता है। उस वादी में मैं अपने आप को खत्ताब के ऊंट चराते हुए देख रहा हूँ। वो बहुत गलीज और सख्त इंसान थे, मुझ पर बहुत ज्यादती करते थे और मुझको मारते पीटते थे। अरे आज मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई भी नहीं है। नबी के मिशन से नबी आने के 6 साल है, तब से स्टोरी चालू है। क्या हम यहाँ जानवरों को पानी पिला सकते हैं जवान? कौन किसे? ना कहूँ तो? हाँ। हम चले जाएंगे। शायद कोई करीब इंसान हमसे कहीं टकरा जाए। एक शरीफ इंसान प्यार से मांगी चीज को, जब मेरे ऊँट पानी पी ले तब अपने ऊँटों को यहाँ ले आना। तुम्हारा ख्याल मकदम है। तुम्हारा नाम क्या है जवान? उमर। उमर इब्न अल-खत्ताब। कुरैश की कौन सी कौम? कैसे जानते हो मैं कुरैशी हूँ? कुरैशी चेहरे तो कोई भी पहचान सकता है। आदि कबीला, रहमदिल और शरीफ कौम। पुराने घर देख रहे हो कैसे है?
आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लाया था, अंदर लाओ। सुनो, पहले अंदर आ जाओ, पहले कुछ खा लो। जब तक ये सारी लकड़ियां बाकी लोगों तक न पहुंचा दूं मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फिर मुझे उल्टों के पास वापस भी जाना होगा, वरना अब्बा नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत काम लेते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। मैं काम से बिल्कुल नहीं घबराता, इससे शरीर मजबूत रहता है। वो तो तुम हो ही बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें खूब सलामती और तरक्की दे। उमर, जरा ये सुनो। कुछ खजूरें हैं, राजू, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगी। वो बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म सेट बहुत अच्छा बनाया है। वो टाइम का प्रॉपर मालूम पड़ेगा तुम्हारे। यहाँ ऊँट कहाँ है? मैंने खाला के लिए कुछ लकड़ियां। ऊँट कहाँ है? अरे रे, आपके ऊँट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मेरी खैरियत भी लेनी चाहिए। मैं आपका बेटा हूँ, अगर मेरे ऊँट ठीक है तो मेरा बेटा भी ठीक है। तो भरोसा रखें, मंजनान वादी में ऊँट बिल्कुल ठीक है। मैंने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब एक करना ले जाए। कौन ये जुर्रत करेगा जब उस पे आपका निशान मौजूद है? अल-खत्ताब का रुतबा नहीं है उतबा इब्न रबिया जैसा, और ना अल-वलीद इब्न अल-मुगीरा, सरदार मखजूम, और ना ही हमारा। तो क्या हम कुरैश नहीं है जो अरबों में सबसे आला कबीला है? और जब बाकी अरब ने हमसे दुश्मनी की और हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया, हाँ, ये रुतबा या तो अब हाशिम या अब अब्द शम्स या बनु मखजूम या फिर जुमा कबीले का है। कहाँ बजेगा तुम्हें? इसके अलावा लोगों का रुतबा उनके माल और तिजारत से भी बनता है। और फिर अगर तुम ऊँटों को छोड़कर आ गए और हमें कोई और लेकर चला गया, हाँ, तो मेरे को भी वही लगता है। माल और तिजारत की बात है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तिजा कहाँ से लाओगे? आप देंगे? यानी अल-खत्ताब, क्या आप बात करते हो? अल-खत्ताब का पैसा अल-खत्ताब का है जब तक कि वो मर नहीं जाता, और मेरे पैसे पर नजर न रखो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाप क्या किसी सोने और चांदी के खजाने पर सोता है? आप मुझसे हमेशा एक नौकर की हैसियत से बात करते हैं, जबकि मैं आपका बेटा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहकर मुझसे बहस करोगे, और अगर मेरा ऊँट कोई और ले गया तो जान लो तुम मेरे बेटे भी नहीं रहोगे। मुझे भी वही लग रहा है। वो थे ना कोई तो मुझे सारी क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम यहाँ खड़े रहकर आराम ही फरमाते रहोगे तो मेरा मजदार वादी में कब पहुंचोगे? आपको जरा भी एहसास नहीं कि मैं इतनी दूर चलकर आज मक्का आया हूँ? तो अगर आप मुझ पर रहम नहीं कर सकते तो कम से कम इस गधे पर तो रहम कीजिए, इसे आराम की जरूरत है। तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? क्या मैंने तुमसे कहा था कि अपनी खालाओं के लिए लकड़ियां बीनते फिरो? मुझे उनका ख्याल है, तुम्हें बाप का ख्याल पहले होना चाहिए। अरे मगर वो हमसे अलग तो नहीं है। अगर मैं अपनी खालाओं का ख्याल रखता हूँ तो आपका भी ख्याल रखता हूँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अब्बा जी। उमर को आज मक्का में ही आराम करेंगे और इनकी जगह मैं ऊँटों को चरा कर आता हूँ, और फिर कल से ही अपनी जगह संभाल लेंगे। तुम ऊँटों को चराओगे? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है या भरोसा नहीं करना चाहते? दोनों में से कुछ भी नहीं। जो तुम कर सकते हो वो तुम्हारा भाई नहीं कर सकता, और जो तुम्हारा भाई कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। जो अपना वादा निभाएगा वो कभी भटक ना सकेगा, जो मजबूत बुनियाद पर ठहरेगा। मौत उस पर हावी होगी जो उससे डरता है। बेशक जन्नत के लिए भी उन्हें सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। जिसके पास बहुत माल और दौलत है और अपने लोगों की मदद ना करे, ऐसे लोग बेगैरत और रुसवा होंगे। इस वक्त यहाँ कैसे? क्या कोई बुरी खबर लाए हो? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। तुम इतनी दूर का सफर तय करके आए हो सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए खाना लाओ? मैंने खजूरें खा के अपनी भूख मिटा ली है। हकीकत बताऊं तो मैं बड़ों की महफिलों में बैठकर उकता गया था, लेकिन तुम यहाँ सुकून से हो। मुझे शिकवा नहीं। यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठने से जिंदगी की समझ बेहतर होती है। साफ नजर, पाक जहन और खालिस दुनिया नजर आती है। उन ऊँटों को देखो,
उनसे रूबरू होगे जैसे मैं होता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि उनको भी मुकम्मल इंतजामात की जरूरत होती है और जल्द ही आप उनमें से हर एक को पहचानने लगोगे। इनमें से काबिलियत है, हर कोई झुंड में रहता है लेकिन हर एक दूसरे से अलग है। जब ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तब उनकी देखभाल एक झुंड की तरह करेंगे, मगर हर एक की जरूरत का ख्याल आपको रहेगा। फिर आप उनके साथ ऐसे पेश आएंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ पेश आती है। हालांकि जब ये मामला ऊँटों के साथ है तो ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। उनकी जिंदगी भी तब तक नहीं संभलती जब तक सही मायने में उनके हुकूक संभालने के लिए सही हुक्मरान ना हो। एकदम सही है। भेड़ का भी शिकार करता है तो हर किसी की अपनी जात और काबिलियत होगी, हालांकि उनकी अपनी अपनी अकल है, अपने अहकामात होंगे। कोई भी दूसरे को पूरी तरह नहीं नकार सकता। अगर ऐसा ना होता तो लोगों को एक दूसरे की जरूरत ही ना होती और ना उसकी जरूरत होती जो दूसरे के पास है। इसलिए साथ रहकर भी लोग अपने आप को अलग पाते हैं और उनके इख्तिलाफ में एक साथ लेकर आते हैं। आपने बहुत अक्ल की बात की है उमर, हालांकि आप बहुत छोटे हैं और आप जैसे को आगे आने से रोका जाता है। ये क्या है? आपने तो कहा था कि आपको तिजारत करना पसंद है। कुरैश का एक कारवां शाम जा रहा है, जाओ और अपने ख्वाबों को पूरा करो और जब वापस आओ तो मुझे बताना वहां के खेत, महल और खूबसूरत औरतें। बहुत पुराना है ना, बट फिर भी कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छा बना है और सेट है पूरा। सेट है एक्चुअली। बाजार भाई जरा समझ के अगर दस्तान सरदार ने सुन लिया तो मरी के रूम से मेरी शिकायत कर देगा। मैं तो बस एक कारोबारी हूँ, एक कारोबारी। और कैसे हो उमर? अच्छा हो। और तुम? एकदम बढ़िया, रब की नेमत है। और मक्का में सब कैसा चल रहा है? अच्छा है। अच्छा इनसे मिलो, ये रूम के मेरे कुछ दोस्त हैं और कारोबार में मेरे भागीदार भी। और इन्हें मैंने तुम्हारे बारे में बताया ये कहकर कि तुम महिला दावों पर नहीं बेचते। तुमने तो पहले ही सौदेबाजी करनी शुरू कर दी, जैसे कि हमेशा करते हो। अभी तक तो तुमने मेरा माल भी नहीं देखा। मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। तुम्हें लगता है उमर इन बातों में आने वाला है? मैं बिल्कुल ज्यादा दाम नहीं मांगूंगा जब तक तुम ऐसा न करो। मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूँ ताकि तुमसे कुछ खरीद सकूं, और अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो बदले में तुम्हें सिर्फ तारीफ ही मिलेगी। और क्या तुम इन रोमियो के लिए अपने भाई से सौदाबाजी करें तो दोनों में से किसकी तरफदारी करोगे? हम आगे एक जबान और एक मुल्क से हैं, लेकिन उनके साथ इनका दीन और जमीन साझा करता हूँ। क्यों ना तुम भी इनके दीन में शामिल हो जाओ और फिर दोनों तरफ से मेरे भाई बन जाओ। और जाने कल मैं तुम्हें रूमी बादशाह से ही मिला दूँ और उससे तुम्हें कुछ फायदा हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम यहीं के होकर रह जाओगे और हम तुम्हारा खैर मकदम करेंगे।
भाई बात मानो, यहाँ के खूबसूरत बगीचे और खेत खलियान अरब की सख्त जिंदगी से बहुत अलग है। बस बस तुम गुजारो, आओ तिजारत करते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे लिए क्या लाए हो? इत्र, खुशबू, गोंद, खजूरें और यमन का भी कुछ सामान है। हाथी दांत, हबशा से हाथी दांत लाए हो? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे कुछ कारोबारी दोस्तों के पास। और आप दोस्त वो क्यों ना तुम वो सारा सामान इकट्ठा कर लो जिसकी मुझे जरूरत है, कुछ खुद से और कुछ अपने कारोबारी दोस्तों से। इसे देखना क्या हुआ, मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात कही। मुझे फायदा पहुंचाने के लिए तुमने गलत रास्ता चुना है। तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों को धोखा दूं? क्या बात है? जब भी मेरे लोगों पर ही ज्यादती हुई, तुम सारा माल इकट्ठा कर लोगे और उसे मन चाहे दामों पर बेचोगे। जैसा चाहोगे वैसे दाम बढ़ाओगे। मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ और मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि मेरा कोई दोस्त तुमसे गलत बनता है। अगर तुम्हें खुद पर जुल्म बर्दाश्त है तो दूसरों पर भी मत करो। क्या तुम्हारा दीन ही तुम्हें सिखाता है या उमर? मेरा मतलब जिन बुतों की तुम इबादत करते हो। अगर मेरे दीन ने ये सब नहीं सिखाया तो अखलाक और ईमानदारी भी तो कोई चीज़ है और मेरे लिए यही नहीं है। मगर क्या तुम्हारा दीन तुम्हें इन सब की इजाजत देता है या पैसा ही तुम्हारा दीन है? हालांकि तुम किसी और का दीन मानते हो, और अगर तुम्हारा दीन इसकी इजाजत देता है तब भी एक अरबी होने के नाते तुम्हारे मानते रहते तुम अपने अखलाक भी भूल गए। मुझे लगता है कि तुम सहरा में रहने वाले अरबी लोग हम शाम में रहने वाले लोगों से हसद रखते हो और हम सारी दुनिया पर कुव्वत रखते हैं। हम यहाँ से सारे अरबों पर राज करते हैं, ये लोग तुम पर हुक्म चलाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे मालिक हैं। वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सल्तनत में तुम्हारा कोई ओहदा नहीं है। भला मैं तुमसे कैसे हसद रख सकता हूँ? जब ये तिजारती काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें दमिश्क के कुछ शहर दिखाऊंगा और उन्हें देखने के बाद कुल मुझसे हसद रखने लगोगे। बट एक चीज अच्छी लगी उनकी ईमानदारी। चली हंसी, अल्लाह तेरी जबान काट दे। जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, अब मुझे पता चला कि मुझे बहुत अच्छा साइड में बहुत मजा आया।
भाई मुझे इस पर सिर्फ 10 दरहम का फायदा हो रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी लो ना लो। कैसे सामान बेचते हैं? मलिक सफवान, सिर्फ 1 या 2 दरहम के लिए तुमने सामान नहीं लोगे? मैं तो आपके वालिद का खादिम हूँ, वो जैसा हुक्म करेंगे। मैं तो आपका खादिम हूँ, आपका सामान बेचता हूँ। ये दाम तो आपके अब्बा ने सामान दे दो जैसा इसे चाहिए, और जो भी दाम दे रख लो, कौन सही है? अगर आप ऐसे ही दिलदारी दिखाते रहेंगे तो जल्द ही गरीबों में शुमार हो जाएंगे। अगर यहाँ ज्यादा लोग भी होते तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि जो चीज बाजार में कम होती है कीमत उसकी ही ज्यादा लगती है। मक्का के लोगों, मक्का के लोगों, देखो तुम्हारे शहर में मुझसे नाइंसाफी हो रही है, मेरे हक को छीना जा रहा है। क्या बात है भाई, सही है मेरा हक मारा जाए जबकि मैं आपके शहर में हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मूसा की कसम इसने किया है। ये पिछले साल मुझसे खजूरें और जौ खरीद के लाया था और इसके पास पैसा भी नहीं था। इसने मुझसे 1 साल की उधारी की और इस मौसम में ये मुझे मेरे सामान के अच्छे पैसे में सूद भी, मगर अब ये देने से इनकार करता है। जब मैं इससे खजूरें और जौ खरीद कर लाया तो ये यथरिब वापस लौट गया और जब मैंने सामान को देखा तो पाया कि इसने तो मुझे धोखा दिया है। इसने अच्छी खजूरें और जौ तो ऊपर रख दी और नीचे सड़ा गला माल था जो बिल्कुल जानवर। इससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मूसा की कसम ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने इसके साथ सौदा किया तो माल बहुत ही अच्छा था। इसने सही से उनका ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से वो खराब हो गए। तो इसकी नाइंतजामी की वजह से मुझ पर के इल्जाम क्यों? अब्दुल्ला, इस कुरेजा से माल की अदायगी कर दो जो ये गरीब नहीं दे सकता। उस खजरज के लोग इनके हकूक को ज्यादा अहमियत देते हैं। जो भी झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह का अज़ाब होगा, उस पर अल्लाह का अज़ाब होगा जो भी झूठ बोल रहा है। अल्लाह की अगर अबू ज़ैद का ख्याल न होता तो मैं तुझे अभी यही मारता और अपने लोगों को बुलाकर तुझ जैसे लोगों को यहाँ से बाहर फेंकवा देता। तो तुझे लगता है ये इतना आसान है? मुझे मारेगा तो जान ले जब वो आएगा तो हम तुझ जैसे लोगों को ऐसे मारेंगे जैसे बनु आद के लोगों को। मुझे समझ नहीं आया ये यहूदी आदमी किसके आने की बात कर रहा है? ये नबी के आने की बात कर रहा है। लेकिन इनका वक्त आने वाला है जब भी इनका लोगों के साथ झगड़ा होता है वो इसी तरीके की बात करते हैं। इनका यकीन है कि उन लोगों के साथ मिलकर ये सभी लोगों को मारेंगे। आगे हो गया। अच्छा मतलब अभी तक नबी आए नहीं। तुम्हें हम में से शायरी की सबसे ज्यादा समझ है। तुम्हें क्या लगता है सबसे बढ़िया शायर कौन है? अल-खंसा की शायरी मुझे बहुत पसंद है। उसकी शायरी में बड़ा दर्द है। यकीन जानो उसकी शायरी सुनकर रोना आ जाता है। ओमर! जाओ और कुरैश का नाम ऊंचा करो ओमर। दिखा दो कुरैश क्या कर सकते हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ जाओ ओमर, जाओ दिखा दो।
जाबाज, जाबाज, ताकतवर, दानिशमंद और हमारी शान। जो कोई भी सोचता है कि वो हमसे मुकाबला कर लेगा तो आगे आओ, नहीं तो अपनी जगह खड़े रहो। अल्लाह ने इस रोशन और बाचे इंसान को कुरैश को बख्शा है। क्या मस्त है, तो तभी भी तावा चलता रहता था अगर आप देखो तो। अल्लाह रब्बा इब्राहिम, ये आपका घर है जिसे आपने खुद मुकद्दस बनाया। इसको तमाम नापाकी से पाक कर दे और लोगों के मंसूबों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। चचा बराका इब्न नौफल, आपको क्या तुम अबू तालिब के बेटे हो? अबू तालिब, जरूर कोई गंभीर मसला है जो इस वक्त आए हो। क्या खदीजा ने तुम्हें बताया कि इस वक्त मुझे बुलाने का? खदीजा, जो भी तुमने मुझे बताया, मेरे भतीजे अगर वो सच है तो ईमान पर भेजा गया था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब लोग तुम्हें तुम्हारे शहर से निकाल दें। जो कोई भी पैगाम लेकर आया है उसके साथ यही सलूक हुआ है, उन्हें तकलीफें सहनी पड़ी। अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो आपकी खोलकर हिमायत करूंगा। दीजिए, अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना। बेशक उनका पैगाम है और जमीन और आसमान के रब की तरफ से है। इस शहर के नसीब में क्या क्या लिखते आ गया। या अय्युहल मुद्दत्थिर, क़ुम फ़अन्ज़िर, वरब्बक फ़कब्बिर, वथियाबक फ़तह्हिर, वर्रुज्ज़ फ़ahjur, वला तम्नुन तस्तक्बिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो एटलास हमने ओमान सीरीज चालू की तो देखा बेसिकली वो करंट टाइम में एक पास्ट स्टोरी बताई। करंट टाइम में कैसे सब एहराम पहन के बोलते ना तवा कर रहे थे और बोलते ना पहले 6 साल पहले लेके गए, फिर बहुत कुछ साल, फिर अभी एटलास लेकिन यार कैसे पूरा कल्चर बताया। इतना अच्छा और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कल्चर देखा कैसे मतलब वो टाइम पे ऊँटों का सीन है, ऊँटों कैसे संभालते हैं, लकड़ियाँ कैसे जमा करते हैं, वो सब है ऑफ कोर्स। और पूरा बाजार कैसा लगता है, रोम का कैसा कब्जा था वो मेरे को वो उमर भी बहुत अच्छे लगे। जिस तरह वो कह रहे थे ना कि तुम दूसरों के लिए ये कर रहे हो, मतलब बोलते ना वो सच के राह पे, हक के राह पे थे वो टाइम पे। और बुद्ध परस्ती का ये बात है कि तुम्हारे बुद्धों को, तो अभी एक्चुअल में सब बुद्ध परस्ती है यहाँ पे जितना हमें समझा है। कुरैश अलग करते थे ना बुद्ध परस्ती, तो वो पहले वो था तो ऑफ कोर्स।
तो अभी तो शुरुआत है, लेकिन कैसे पूरा बताया ना, कैसे लोग जो बंदर का खेल, सांप खेल, वही कुश्ती वो का टाइम खेल, पे जो वो टाइम का चलता रहता था ना, वही लाइक पूरा बाजार बाजार कैसा रहता था, मसाले हाँ, मसाले तो का। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत सही बनाया है। चलो अब देखेंगे आगे ठीक है। ये सब कैसे है आगे, तो शुरुआत है अभी तो और अभी आए हैं अभी उन्होंने तो छोटे बोला हैं, ना, पूरी हाँ, आई थिंक पूरी पूरी जर्नी मालूम जर्नी पड़ेगी। पता चलेगी। चलो वेट करिए गाइस, तब तक के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।